दोस्तों, अगर अमीर व्यक्ति से उसका सारा पैसा ले लिया जाए तो कुछ सालों के बाद वो फिर से अमीर बन जाएगा। और अगर गरीब व्यक्ति को बहुत सारा पैसा दे दिया जाए तो कुछ सालों के बाद वो फिर से गरीब बन जाएगा। ये बात पूरी तरह से सच है। जिन लोगों की लॉटरी निकलती है, जिन लोगों को अचानक से कहीं से पैसा आ जाता है, पूरी दुनिया में ऐसे लोगों का सर्वे किया गया है और देखा गया है कि उनमें से लगभग 80% लोग फिर से उसी कंडीशन में वापस आ जाते हैं जिस कंडीशन में वो पैसा मिलने से पहले थे, और कई तो उससे भी ज्यादा खराब कंडीशन में पहुंच जाते हैं। हमारे देश में भी कौन बनेगा करोड़पति में बहुत सारे लोग करोड़पति बने थे। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको उसका पूरा डेटा मिल जाएगा कि उनमें से कितने लोग आज भी करोड़पति हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि उनमें से ज्यादातर लोग किसी एक आध को छोड़ करके आज उसी कंडीशन में वापस आ चुके हैं जिस कंडीशन में वो पहले थे। कुछ लोग तो उससे भी खराब कंडीशन में हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, इसकी वजह है फाइनेंशियल लिटरेसी का ना होना। हम जो एजुकेशन लेते हैं स्कूल्स में वो एक फॉर्मल एजुकेशन होती है, लेकिन फाइनेंस की एजुकेशन हमें किसी स्कूल में नहीं मिलती और ना ही हमें कोई सिखाता है। तो अमीर और गरीब में जो डिफरेंस है वो ये नहीं है कि अमीर के पास पैसा है और गरीब के पास पैसा नहीं है। वो डिफरेंस नॉलेज का है। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज आ जाती है वो गरीब से भी अमीर बन जाता है अपने लाइफ टाइम में। आपने ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी होंगी। धीरू भाई अंबानी की एग्जाम्पल को आप जानते होंगे। वो गल्फ कंट्री में जाके जॉब करते थे, जैसा बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में जाते हैं जॉब करते हैं, वो भी ऐसे ही जॉब करते थे। वो जहां पर जॉब करते थे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक फर्म थी। वहां पर उन्होंने नॉलेज हासिल करी, वापिस आकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर लिया और धीरे धीरे एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति से एक सुपर रिच से भी बहुत आगे निकल गए वो। तो ऐसा उनको क्या पता चल गया जो बाकी लोगों को पता नहीं चलता। तो एक फाइनेंशियल समझ होती है। हम अपने आसपास जब देखते हैं तो हमारे में एनालाइज करने का एक जज्बा होना चाहिए। हमारे मन में सवाल उठने चाहिए कि ये लोग जो कभी गरीब हुआ करते थे, मिडिल क्लास हुआ करते थे, वो एकदम से इतने अमीर कैसे बन गए। जब हमारे मन में ये सवाल उठेगा तभी हम उस सवाल का जवाब खोजना शुरू करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ये सवाल ही नहीं पूछती है। वो बस जैसा जीवन चल रहा है वैसा जीवन जीते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी फाइनेंशियल लिटरेसी मिल नहीं पाती। अगर कोई जबरदस्ती देने की कोशिश भी करता है तो उनके आंख कान तो पहले से ही बंद होते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, आज के जमाने में कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में जो नॉलेज है वो फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप 12वीं कक्षा तक भी पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा कि इंसान जो डेवलप हुआ है, कभी वो स्टोन एज से गुजरा जब उसने पत्थर के हथियार बनाए, फिर वो आयरन एज से गुजरा जब लोहे के हथियार बनाए, फिर फायर एज आई जब उसने आग का आविष्कार किया। इस तरह से इंसानी सभ्यता डेवलप हुई है। आप जानते हैं इस समय कौन सी एज चल रही है? आप में से 80% लोगों को नहीं पता होगा आज की एज कौन सी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज जो इंसानी सभ्यता की एज चल रही है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एज। आज इंफॉर्मेशन हर एक व्यक्ति की जेब में है। आज से 50 साल पहले अगर आपको कोई दुकान करनी होती किराने की, उसके लिए भी अगर आप नॉलेज लेना चाहते तो आपको कोई नहीं मिलता नॉलेज देने वाला। अगर किसी की जान पहचान में कोई होता तो उससे पूछ लेता, लेकिन अगर किसी की जान पहचान में कोई नहीं है नॉलेज देने वाला तो कोई साधन नहीं था कि वो नॉलेज ले पाए। लेकिन आज आप YouTube पे सर्च कीजिए, 100 लोग आ जाएंगे आपको सिखाने के लिए कि किराने की दुकान कैसे खोलें। आज गूगल के ऊपर आप कुछ भी सर्च कीजिए, कोई सी भी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। अब तो गूगल से भी हम एक स्टेप आगे चले गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। AI से पूछिए आप। व्हाट्सएप में भी आपको मेटा के नाम से AI मिलता है, उससे जो मर्जी सवाल पूछिए वो आपको जवाब देता है। गूगल का AI आ चुका है, उससे सवाल पूछिए। तो आज इंफॉर्मेशन एज है। आज के जमाने में कोई भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं है, लेकिन कोई पूछने वाला होना चाहिए। जब तक कोई पूछेगा नहीं तब तक उसको जवाब कैसे मिलेगा? एक तो ये कारण है जिसकी वजह से हम लोग अमीर नहीं बन पाते कि हम इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं। दूसरा ये है कि जो इंफॉर्मेशन हमें स्कूल्स में दी जाती है वो इस मकसद से नहीं दी जाती कि हम रिच बन जाएं। वो इस मकसद से दी जाती है कि हम रिच को सर्व करें। जो लोग ऑलरेडी अमीर हैं उनकी कुछ जरूरतें हैं, उनको कुछ लोग चाहिए अपने लिए काम करने के लिए। तो उन्होंने स्कूल्स का पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, यूनिवर्सिटीज का एक सिस्टम बनाया हुआ है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो हमें तैयार करता है उन रिच लोगों को सर्व करने के लिए। यहाँ तक कि जो बिजनेस स्कूल्स भी हैं वहां पर भी एक अच्छा CEO कैसे बनना है ये सिखाया जाता है। जो लोग अपनी कंपनीज शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अमीर बन जाते हैं, वो लोग
अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके करते हैं, उनको वो नॉलेज किसी स्कूल में नहीं मिलती। तो ये भी एक कारण है कि हम लोग अमीर नहीं बन पाते। एक कारण और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज्यादातर मिडिल क्लास इस भ्रम में जी रहे हैं कि वो अमीर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो साधन आ चुके हैं जो कभी अमीरों के पास होते थे, जैसे कि मोबाइल फोन। मुझे याद है जब मोबाइल फोन नया नया आया था तो 12 रुपए 1 मिनट के लगते थे कॉल करने के, और 12 रुपए 1 मिनट के लगते थे कॉल सुनने के। आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 1 मिनट अगर आपने फोन पर बात की तो 12 रुपए कट जाएंगे, चाहे आपने कॉल किया है चाहे आपने कॉल रिसीव की है। तो उस समय तो कोई मिडिल क्लास वाला व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था फोन रखना, मोबाइल फोन रखना। तो वहां से जो मोबाइल फोन था वो एक लग्जरियस आइटम बन गया, और आज मोबाइल फोन हर एक व्यक्ति के पास है। तो उसे लगता है कि वो अमीर हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले मोबाइल फोन सिर्फ अमीर के पास था। उसके अलावा गाड़ी सिर्फ अमीर के पास होती थी, एसी सिर्फ अमीर के घर में था, ब्रांडेड कपड़ा सिर्फ अमीर पहनता था। लेकिन आज लोन इतना सस्ता हो गया कि एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति लोन पे कार ले लेता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि वो अमीर बन गया। लेकिन आज कार, फोन और एसी ये अमीरों की पहचान नहीं रही है, लेकिन क्योंकि मिडिल क्लास के पास ये चीजें आ गई हैं उसे लगता है वो अमीर हो गया। लेकिन असल में वो अमीर नहीं है, वो पहले भी मिडिल क्लास ही था, आज भी मिडिल क्लास ही है। क्योंकि अगर आप सच में अमीरों को देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मिडिल क्लास 10 लाख वाली कार चलाएगा, अपर मिडिल क्लास 20 लाख वाली चलाएगा, लेकिन अमीर 2 करोड़ वाली चलाएगा। उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ कार देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि कार कितने की है। तो अमीर जो था वो कार से शिफ्ट हो गया और नॉर्मल कार से 2 करोड़ वाली कार पे पहुंच गया, और मिडिल क्लास स्कूटर से शिफ्ट होकर कार में पहुंच गया। तो मिडिल क्लास को ऐसे लगा कि मैं तो अमीर बन गया। अब जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो अमीर बन गया, तो अब वो अमीर बनने की कोशिश क्यों करेगा? क्योंकि उसके जहन में तो ये है कि वो ऑलरेडी अमीर है, तो इस वजह से वो कोशिश ही नहीं करता। इस वजह से जो मिडिल क्लास है आज के जमाने की, वो एक ट्रैप में फंस चुकी है। इसे मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है। मिडिल क्लास का पूरा फोकस चीजों के ऊपर आकर के टिक गया है। उसे लगता है कि अगर उसने एक फ्लैट ले लिया कर्जा लेकर के, दरअसल हम जो वर्ड यूज करते हैं वो लोन यूज करते हैं। लोन एक इंग्लिश का शब्द है। जब आप लोन शब्द इस्तेमाल करते हैं तो असली पिक्चर जहन में नहीं आती, लेकिन अगर हम भारतीय भाषा का इस्तेमाल करें तो सही शब्द है कर्ज, कर्जा। हमारे इतिहास में, हमारी भारतीय सभ्यता में कर्जा लेना बुरा माना जाता था, लेकिन आज जो इकोनॉमी है उसमें लोन को अच्छा माना जाता है। कुछ लोन अच्छे हो सकते हैं, सब नहीं, लेकिन मिडिल क्लास जो लोन लेता है वो सही वाला नहीं लेता, गलत वाला लेता है। तो अगर हम लोन शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दें तब भी बहुत मिडिल क्लास की जो आंखें हैं वो खुल जाएंगी। जब एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति 50 लाख का लोन लेके फ्लैट खरीदता है तो वो बहुत प्राउडली अपने रिश्तेदारों को बताता है कि मैंने फ्लैट ले लिया। वो पूछते हैं कितने का, तो बोलेंगे जी 50 लाख का। जब ऐसा बोलेंगे कि मैंने 50 लाख का फ्लैट ले लिया तो कितना प्राउड महसूस होता है। अब आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। आप बोलिए कि मैंने कर्ज ले लिया, कितने का? 50 लाख का। अब बताइए अच्छा महसूस हो रहा है कि बुरा महसूस हो रहा है? इतना बड़ा कर्जा ले लिया। लेकिन कर्जा शब्द हम यूज नहीं करते, हम या तो ये बताते ही नहीं है कि हमने लोन लिया है, या फिर हम लोन वर्ड यूज करते हैं। अब मान लीजिए किसी ने गाड़ी ली 20 लाख की, 5 लाख रुपया था उसके पास, 5 लाख डाउन पेमेंट कर दी। वैसे तो 5 भी कोई डाउन पेमेंट नहीं करता, 2 ही करते हैं, 2 लाख मोस्टली। तो 15 लाख का मान लीजिए लोन ले लिया, तो बोलेंगे कि भाई मैंने गाड़ी ले ली, कौन सी? 20 लाख की। अब भाई रिश्तेदारों में तो मान सम्मान बढ़ गया कि भाई 50 लाख का फ्लैट ले लिया, 20 लाख की गाड़ी ले ली, 70 लाख का इसने सामान खरीद लिया, तो भाई बहुत अमीर है व्यक्ति। तो ये मेंटेलिटी बन गई मिडिल क्लास की। लेकिन अगर सही शब्दों में देखा जाए तो 50 लाख का कर्ज लिया घर लेने के लिए और 15 लाख का कर्ज लिया गाड़ी लेने के लिए, तो व्यक्ति तो कर्ज में डूबा हुआ है, तो अमीर कैसे है वो? आप समझ रहे हैं कैसा ट्रैप चल रहा है मिडिल क्लास के मन में? और जो व्यक्ति ये काम कर रहा है वो सोच रहा है कि वो अमीर बन गया। देखिए क्या विडंबना है। एक व्यक्ति कर्ज में डूब गया, 65 लाख के कर्ज में डूब गया, और वो सोच रहा है कि वो अमीर है। यही रीजन है कि वो अमीर नहीं बन पाएगा, पूरी जिंदगी अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो अमीर बनने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपने जहन में ऑलरेडी अमीर बना हुआ है। लेकिन रियलिटी में वो अमीर नहीं है, वो मिडिल क्लास ही है, बल्कि कर्ज में डूबा हुआ मिडिल क्लास है। अब यहाँ पर आप इस बात को रॉन्गली मत समझ लेना कि घर के लिए लोन लेना बुरा होता है। मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूँ कि घर के लिए लोन लेना चाहिए या नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ
कि मिडिल क्लास कैसे कर्ज में डूबता है और खुद को अमीर समझता है। अगर यही व्यक्ति ऐसा सोचे कि ओके, मैंने 75 लाख का कर्ज लिया है तो मैं अभी अमीर नहीं हूँ, मैं अमीर तब बनूंगा जब मैं ये 65 लाख का कर्ज चुका दूंगा और मेरे पास 40-50 लाख कैश में आ जाएगा, तब मैं अमीर बनूंगा। तो सिचुएशन तो सेम है, लेकिन थॉट प्रोसेस बदल गया। अब वो व्यक्ति कुछ सोचेगा, कुछ करने की सोचेगा कि मैं कैसे निकलूं इस कर्ज के जाल से बाहर। तो जब वो ये कहेगा, जब वो ये पूछेगा कि कैसे निकलूं, तो एक प्रश्न खड़ा हो गया, कैसे निकलूं। अब वो जब इस कैसे का जवाब ढूंढने निकलेगा ना, तो फिर उसे धीरे धीरे जवाब मिलने शुरू होंगे। फिर वो धीरे धीरे फाइनेंशियल लिटरेसी को डेवलप करेगा, अपने अंदर फाइनेंशियल समझ को डेवलप करेगा। तब उसे पता चलेगा राज कि क्यों अमीर व्यक्ति अमीर है। तब वो कोशिश करेगा वहां से निकलने की, और हो सकता है वो निकल जाए और आगे चलकर अमीर बन जाए। तो आई थिंक आप पॉइंट समझे होंगे कि क्यों मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास रहता है, कभी अमीर बन नहीं पाता। क्योंकि अमीर की डेफिनेशन अलग होती है। घर, गाड़ी, कपड़े, खाना, मोबाइल फोन, घर में एसी, ये अमीर होने की डेफिनेशन नहीं है। जब तक मिडिल क्लास इस डेफिनेशन में फंसा रहेगा, तब तक वो मिडिल क्लास रहेगा। अमीर व्यक्ति इससे कहीं ऊपर निकल चुके हैं। पहले वो लोग इस कैटेगरी में आते थे जब मिडिल क्लास के पास स्कूटर भी नहीं होता था, साइकिल पे चलता था। उस समय अमीर लोगों के पास ये सब चीजें थी, तो इन चीजों को अमीर होने की निशानी माना जाता था। आज ये चीजें अमीर होने की निशानी नहीं है। तो आप आई थिंक समझे होंगे थोड़ा सा एक पॉइंट। तो आपको अगर अमीर बनना है तो आपको इस ट्रैप से, इस थिंकिंग से निकलना होगा कि इन चीजों को खरीदकर आप अमीर नहीं बनेंगे। अमीर बनने के लिए आपको एक वेल्थ जनरेट करनी पड़ेगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास 20 लाख रुपया कैश पड़ा है मेरे अकाउंट में, लेकिन मैं मोटरसाइकिल पर चलता हूँ। मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता, मेरे दोस्तों को नहीं पता, मेरे पड़ोसियों को नहीं पता, समाज को नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। मैं चलता हूँ मोटरसाइकिल पर और मैं ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनता, मेरे पास महंगा फोन नहीं है, एक साधारण सा व्यक्ति में नजर आता हूँ। तो लोगों का मेरे प्रति क्या विचार होगा कि क्या मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उस 20 लाख को खर्च करके 20 लाख की गाड़ी ले आता हूँ, और अब मैं मोटरसाइकिल छोड़कर उस गाड़ी में निकलना शुरू करता हूँ। तो अब मेरे वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही पड़ोसी, वही समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। यानी वो क्या सोचेंगे कि पहले मेरे पास पैसा था या अब मेरे पास पैसा है। तो आंसर है कि वो ये सोचेंगे कि पहले मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन अब मेरे पास कहीं से पैसा आ गया जिसकी वजह से मैंने गाड़ी खरीद ली। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि पहले मैं अमीर था क्योंकि मेरे पास 20 लाख था, अब मैं गरीब हो गया हूँ क्योंकि मेरे पास अकाउंट में जीरो है। सारा पैसा मैंने खर्च कर दिया, उड़ा दिया गाड़ी पर। तो पहले मैं अमीर था जब मैं गरीब नजर आ रहा था, अब मैं गरीब हूं लेकिन अब मैं अमीर नजर आ रहा हूं। तो अमीर होना और अमीर नजर आना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। आपको इस चीज का डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो आपको अमीर दिखने पर फोकस नहीं करना, आपको अमीर बनने पर फोकस करना है। जब आप अमीर बनेंगे तो ये जो चीजें होती हैं, कार, घर, कपड़े, ये सब ऑटोमेटिकली चेंज होता है। अब एक और सिचुएशन देखिए, पहले मेरे पास 20 लाख था, मोटरसाइकिल था, फिर दूसरे में क्या हुआ कि मैंने 20 लाख खर्च कर दिया, जीरो हो गया और गाड़ी ले ली। लेकिन अब एक आपको तीसरी कंडीशन देता हूं कि मेरे पास, मैंने मेहनत करी। सपोज कीजिए जब मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था तो मैं कोई बिजनेस कर रहा था, बिजनेस डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। अब वो बिजनेस डेवलप हो गया और अब मेरे पास अकाउंट में 50 लाख रुपया कैश आ गया, और अब मैंने उस 50 लाख रुपए में से 20 लाख की गाड़ी ले ली। अब बताइए, अब मैं अमीर हुआ हूं कि गरीब हुआ हूं? तो आंसर ये है कि अब मैं पहले से अमीर हुआ हूं। क्यों? क्योंकि पहले मेरे पास 20 लाख था अकाउंट में, अब मेरे पास 30 लाख है अकाउंट में, 10 लाख बढ़ा है मेरे अकाउंट में, और गाड़ी भी आ गई है। तो अब मैं दिखना भी चालू हो गया हूं अमीर, और मैं वाकई में अमीर बन भी गया हूं। 10 लाख रुपया मेरी वेल्थ पहले से बढ़ गई है। तो आपको इस तीसरी वाली कंडीशन पे फोकस करना है, दूसरी वाली कंडीशन पे फोकस नहीं करना है। जो मिडिल क्लास है वो दूसरी वाली कंडीशन पे फोकस कर रही है, वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने की फोकस नहीं कर रही है, वो उनके पास जो है उसको खर्च करने के ऊपर फोकस कर रही है, जिसकी वजह से वो अंदर से तो खोखली हो रही है, अंदर से गरीब हो रही है, दिख अमीर रही है। लेकिन आपको अंदर से अमीर बनना है। आपका अकाउंट बताएगा कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। आपके पास कितने म्यूचुअल फंड हैं, कितने शेयर्स हैं आपके पास, कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, घर के अलावा कितना सोना है आपके पास, वो चीज बताएगी कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। ना कि आपकी गाड़ी, आपका घर जिसमें आप रहते हैं, आपके कपड़े, आपका मोबाइल फोन, ये चीजें नहीं। तो
तो जब आप वाकई में अमीर बनते हैं तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो अगर आप बाहर घूमते हैं तो बाहर दो तरह के लोग आपको नजर आते हैं। एक वो होते हैं जो वाकई में अमीर होते हैं और वो दिखते भी अमीर हैं। दूसरे वो होते हैं जो दिखते तो अमीर हैं लेकिन अंदर से वो अमीर नहीं होते, अंदर से वो कर्ज में डूबे होते हैं। तो आपको ये जो अंदर से कर्ज में डूबे होते हैं वो वाली कैटेगरी में आपको नहीं जाना। आप चीजों को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। जो चीजें आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं उनको पोस्टपोन कीजिए। जो पैसा आपके पास है उसको किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने के बाद उससे पैसा कमाइए। जब आपके पास पैसा आएगा तो फिर आप अमीर बनेंगे भी और आप अमीर दिखेंगे भी। तो आई थिंक आज की जो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी आपके काम आएगी। बाकी फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है वो हम धीरे धीरे बात करेंगे चैनल के ऊपर, और भी ऐसे वीडियोस में आगे बनाऊंगा। तो क्योंकि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो ऐसे एक दिन में नहीं आती, वो एक माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। आगे के वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो लोग जल्दी अमीर बन जाते हैं वो कैसे बनते हैं। एक तो होता है कि हम अपने पास थोड़ा पैसा है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं जहां से हमें 15-20% रिटर्न आ रही है। उससे पैसा जनरेट होने में टाइम लगता है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे मैंने धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल दिया था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने मिडिल क्लास से शुरू किया और कई हजार करोड़ रुपया बना लिया, बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर दी। वो कैसे करी, उसके लिए क्या करना होता है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। जैसे आपने सुना है ना, पैसा ही पैसे को बनाता है, वो फार्मूला होता है लगाने के लिए। वो फार्मूला लगा नहीं सकता कोई भी। बहुत कम लोग ऐसे इंटेलिजेंट और ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं जो उस फार्मूला को अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन जो लोग उस फार्मूले को नहीं भी अप्लाई कर पाते वो लोग भी अमीर हो सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे मैं हूं, आप हैं, जो लोग हम स्लो वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं शेयर मार्केट में पैसा लगा के, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी बनाएं और लोगों का पैसा इस्तेमाल करें तो वो फास्ट तरीका होता है। लेकिन वो करना हर एक के बस की बात नहीं होती। फिर आने वाले वीडियोस में हम कभी उस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक दे देना, कोई छोटा सा कमेंट दे दो अगर आपके मन में कोई बात आ रही है, और शेयर कर दो अगर शेयर कर सकते हो तो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।